जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन करेंगे युगल गीत का। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में गौएं चराने जाते हैं तो सभी गोपियाँ बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वह उतने समय उनसे दूर रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता है। उनका मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती हैं। गोपियाँ मन में ही उनका दर्शन करती हैं, क्योंकि उनका शरीर तो वहीं वृंदावन में है, लेकिन मन से तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। तो मन से वे दर्शन करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस समय क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह से सभी गोपियाँ एक दूसरे के साथ में चर्चा करती हैं। अब इसे युगल गीत क्यों कहा गया है? क्योंकि दो दो श्लोक एक साथ में कहे गए हैं, इसलिए इसे युगल गीत कहा गया है। यहाँ पर गोपियों का प्रश्न और उत्तर का भी संवाद चलता है। कुंज निकुंज की गोपियाँ सभी इकट्ठी होती हैं, वृंदावन की गोपियाँ सभी इकट्ठी होती हैं और वे सब आपस में बातें करती हैं। और फिर वे माँ यशोदा के पास भी जाती हैं और उनसे भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करती हैं। तो आइए जानते हैं गोपियों ने क्या गीत गाया, उसे युगल गीत कहते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं युगल गीत का। गोपियाँ आपस में कहती हैं कि अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले हमारे श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को, मतलब अपने बाएं गाल को, अपनी बाएं कपोल को बाएं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब अपनी सुकुमार अंगुलियों को उनके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। इस बात की भी सुध नहीं रहती है कि उनकी वस्त्र कहाँ खिसक रहे हैं और वे कहाँ बैठी हुई हैं। गोपियाँ यह भी बात कहती हैं कि श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, नंदनंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं का उनका हार बन जाता है और उनके दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो झुंड के झुंड पशुओं के पक्षियों के वहाँ पर दौड़ के आ जाते हैं और वे सभी गायें हिरने सभी अपने कान खड़े करके इस तरह से संगीत सुनती हैं जैसे कि मानो कि वे एक चित्र बन गई हों। जैसे चित्र बिना हिले डुले एक स्थिर रहता है, वैसे ही सभी प्राणी एक स्थिर हो करके भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनते हैं। अन्य सखी कहती हैं कि जब नंद के लाडले अपने सिर पर मोर पंख मुकुट बांध लेते हैं तो घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे घोंस लेते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। ऐसा वे सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा धनवान पहलवान वहाँ पर हो। और फिर वे बलराम जी के और ग्वाल वालों के साथ में बांसुरी बजाते बजाते गौ का नाम पुकारते पुकारते वहाँ पर गौ चराते हैं। उस समय नदियों की भी गति रुक जाती है। वे चाहती हैं, अब यहाँ पर गोपियाँ चाहती हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि वायु जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उड़ा करके उन तक ले आए। लेकिन वे कहती हैं कि हम तो किसी अभागिन हैं कि हम तो कृष्ण के साथ में वन में भी नहीं जा सकती हैं, बस यहाँ पर बैठकर ही हमें उनका ध्यान धरना है और उनकी राह देखनी है। फिर आगे अन्य झुंड जो है गोपियों का, अन्य दल जो है गोपियों का, वे कहती हैं कि नित्य ऐश्वर्य के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते करते भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में कैसी लीला करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विहार करते हैं और जब वे गिरिराज गोवर्धन की तराई में गौ को चराते हुए उनके नाम ले करके उनको पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष लताएं फूल फल सभी खूब झुक झुक कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं।
उन वृक्षों का, उन लताओं का, उन फल फूलों का रोम रोम खिल उठता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ने लगते हैं। फिर अन्य गोपियों का झुंड जो है, अन्य गोपियों का दल है, वो कहता है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर तो हमारे कृष्ण ही हैं, हमारे मनमोहन ही हैं। मन ही मन कृष्ण का दर्शन करती है कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, और वे एक दूसरे से ईर्ष्या किए बिना बस अपने मन की बात कहती रहती हैं। वे कहती हैं कि हमारे मनमोहन, उनका सांवला सा शरीर है और उनके सांवले शरीर के ऊपर उनके गले में लटकती हुई वनमाला, गले में पिरोई हुई तुलसी की माला और पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में बांसुरी बजाते हुए हमारे नटनागर श्याम सुंदर कितने सुंदर दिखते हैं। वे कहते हैं कि जो भौरे हैं वे भी गुनगुनाते हैं साथ में, और जब भौरे उनके साथ में गुनगुनाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय कहते हैं कि उस संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है और वे विवश होकर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं, अपनी आंखें मूंद लेते हैं और चुपचाप चित्त से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी बांसुरी सुनते रहते हैं। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बस मन से ही उनका दर्शन कर सकती हैं, क्योंकि हम अब वन में नहीं जा सकती हैं। फिर अन्य दल की गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर जब पुष्प के कुंडल कान में पहनते हैं और फिर बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर के सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं, तो बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है, वर्षा होने लगती है, हल्की हल्की फुहारें छूटती हैं और उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है। मतलब मेघ ये सोचता है कि कहीं मेरे ज़ोर से गर्जना करने से कहीं इनकी मधुर तान जो है वह विपरीत न पड़ जाए, उसमें बेसुरापन न आ जाए, इसलिए फिर कहीं कृष्ण का अपराध न हो जाए। तो मधुर मेघ जो है, श्याम मेघ जो है, वो बहुत मंद मंद गरजते हैं। वे कहते हैं कि हमारे घनश्याम को कहीं अपराध ना लग जाए, हमारे घनश्याम का हमें अपराध ना लग जाए कि हम इतना बेसुरे गाते हैं। और जब ज़्यादा धूप लगती है तो वही घनश्याम मेघ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर लेते हैं, बादल बन करके उनका छत्र बन जाते हैं और उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, उन पर न्यौछावर हो जाते हैं और हल्की हल्की नन्ही नन्ही सी फुइयाँ जो है बरसात की, ऐसा लगता है जैसे कि पुष्प वर्षा कर रही हों। उस तरह से वे इस तरह से कभी कभी बादल की ओट में छिपकर देवता लोग भी वर्षा करने लगते हैं। अब कुछ गोपियाँ जो हैं माँ यशोदा के पास चली जाती हैं और वो माँ यशोदा से कहती हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर, तुम्हारे जो कान्हा है वो तो ग्वाल वालों के साथ खेल खेलने में बहुत ही निपुण है। माता, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, लेकिन चतुर भी बहुत हैं। वे कहती हैं कि इन्होंने बांसुरी बजाना कहाँ से सीखा। तब माँ यशोदा कहती है कि मेरे लाला ने किसी से बांसुरी बजाना सीखा नहीं है, वे तो खुद अपने आप ही बांसुरी बजाते हैं। तब गोपियाँ कहती हैं कि अनेकों प्रकार की राग रागनियाँ वे अपनी बांसुरी से निकालते हैं और उनकी इस बांसुरी की तान तो पूरे ब्रह्मांड में सभी सुनते हैं। यहाँ कहते हैं कि गोपियों ने सिद्धि प्राप्त की हुई है, उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो वे सोचती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वन से वापस लौट रहे होते हैं तो कभी कभी उन्हें देर हो जाती है, तो वो सोचती है कि देर क्यों हो गई होगी।
तो फिर वे खुद ही उत्तर देती हैं कि शायद भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी बांसुरी सुनकर के, उनकी तान सुनकर के ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सभी देवता उनकी बांसुरी सुनने लगते होंगे और इसीलिए उन पर मोहित हो जाते होंगे, उनके चित्त भगवान श्री कृष्ण चुरा लेते होंगे, तो वे उनके दर्शन के लिए रास्ते में खड़े हो जाते होंगे, इसीलिए उनको देर हो जाती है, कृष्ण को घर आने में, घर लौटने में देर हो जाती है। गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तो ध्वजा, कमल, अंकुश आदि के चित्र, सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। जब व्रजभूमि गौ के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए मंद गति से वहाँ पर चलते चलते बांसुरी बजाते बजाते आते हैं। तो उनकी वंशी की ध्वनि से, उनकी वह चाल से पृथ्वी पर पड़े हुए गायों के खुरों के निशान अपने आप मिट जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। कहते हैं कि उस समय पृथ्वी भी मोहित हो जाती होगी। गोपियाँ कहती हैं कि उनके गले में मणियों की माला बहुत सुंदर दिखती है, तुलसी की माला बहुत सुंदर दिखती है, और भगवान श्री कृष्ण तुलसी की माला को तो कभी नहीं छोड़ते, उसे सदैव धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उन मणियों की माला से गौओं की गिनती करते हैं, उसी समय प्रेमी सखा के गले में भी बाँह डाल देते हैं और ये भाव बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर हिरनियाँ भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थीं। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते थे। तो आज हमने युगल गीत का दर्शन किया। आगे की कथाओं में हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।